स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ए आर सर में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11। अब वो पुरानी बुक होगा किसी के पास तो चैप्टर नंबर 12 होगा, 13 होगा। तो ये जो नई बुक के हिसाब से चलेंगे, हम न्यू सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, ये न्यू बुक में कौन सा चैप्टर है हमारे पास? चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल या एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इस चैप्टर में हम करना क्या है, हम एक साथ साथ फॉर्मूले चलते हुए जानेंगे। इस चैप्टर में फॉर्मूला यानी कि सूत्र क्या क्या है। ठीक है, इसमें हमारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं, कंटेंट क्या हमारे पास, टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक, हमें इस हर एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आंसर इसमें हम कवर करेंगे, जिससे हमारे को ये चैप्टर आसान लगे और हमारा एग्जाम में नंबर अच्छे आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूले में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो चैप्टर का नाम है हमारे पास सर्कल, तो ये सर्कल होता क्या है। ठीक है, सर्कल तो सर्कल कह दिया हमने, इस सर्कल की खासियत क्या क्या होती है वो देख लेते हैं हम। ये क्या है, एक सर्कल दिख रहा है। ठीक, इस सर्कल को भाई हम साइड में ले जाते हैं। कुछ बातें जान लेते हैं सर्कल के बारे में। इस सर्कल में यहाँ इसका बिल्कुल सेंटर है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच दी जाती है, तो ये क्या कहलाती है, उस लाइन की त्रिज्या। क्या कहलाती है भाई? त्रिज्या। ठीक है, लाइन की क्या होती है? त्रिज्या, जिसका नाम रख देते हैं भाई ओ और इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक, तो इसको कहते हैं हम त्रिज्या, जिसको हम आर से दर्शाते हैं। इसका नाम है त्रिज्या, अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमें। दूसरी बात होती है, क्या होती है सर ये बता दो? तो भाई सुन लो, दूसरी बात होती है कि अगर कोई भी लाइन सर्कल के यानी वृत्त के केंद्र से होकर पूरी गुजर जाती है, ये लाइन क्या कहलाता है? डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का व्यास, इसको कहते हैं हम व्यास। व्यास इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। ठीक है, अभी डायमीटर होता है तो सर्कल और डायमीटर में क्या संबंध होता है? तो ये याद रखना, जो भी रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। अगर आपके पास, ये याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, कि जो भी सर्कल का रेडियस होगा अगर वो हमें फाइंड करना हो, अगर हमें डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसका माफ करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आपने पहले क्लास में 9वीं में भी किया होगा, 8वीं में भी किया होगा, 7वीं में भी किया होगा। अब इसको हम साइड में रख के जो हमारे पास 10वीं क्लास का जो मेन मोटिव है उसको समझते हैं। ठीक है, सर्कल बनाते हैं। फिर सबसे पहले एक बात, ये बनाया सर्कल। ठीक, सर्कल बनाने के बाद हम इसमें जानेंगे भाई त्रिज्याखंड क्या होता है। ये लाइन खींची, दूसरी लाइन ये खींची, तो ये दो पार्ट में डिवाइड, एक त्रिज्या दिख रहा है पिज्जा के जैसा, है ना, ये जो दिख रहा है आपको पास। ठीक है, इसको कहते हैं त्रिज्याखंड। इसका क्या नाम होता है? त्रिज्याखंड। ठीक है, और कैसा त्रिज्याखंड? ये एक पूरा सर्कल में से एक छोटा पार्ट आ रखा है बाहर, छोटा पार्ट लघु है, तो इसका नाम होता है लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड। अब ऊपर ऊपर दिख रहा है आपको वही बाहर वाला, इस वाले को नाम दे देते हैं हम, बाहर वाले को नाम, ये जो बाहर वाला दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है ये बहुत बड़ा वाला हिस्सा है, इसलिए इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको माइनर सेक्टर। इसको कहते हैं इंग्लिश में मेजर सेक्टर। ठीक है,
अब यहाँ पे जो सेक्टर बनता है, सेक्टर में ये याद रखना, यहाँ पे ये एंगल बनता है, ठीक है। कितना भी डिग्री आपको दे रखा हो क्वेश्चन में, हम यहाँ पे थीटा मांग लेते हैं भाई। ये हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा का एंगल बन रहा है, ठीक है। एक बात आपको यहाँ समझ में आ गई भाई कि क्या क्या इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा एक ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। इससे भी एक समझने पहले दूसरी बात हमने कर ली, अब करेंगे भाई तीसरी बात। तीसरी बात देखो, सबसे पहले फिर एक सर्कल लेते हैं। ए भाई फिर एक सर्कल लो, ले लिया सर। अब क्या करना है देखते हैं सर। यहाँ से यहाँ, ये तो हमारा केंद्र है, ठीक है, बिल्कुल बीच का बिच्छू है ये केंद्र। कलर चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, वाइट ही वेस्ट, ठीक है। अब कहीं से अगर बीच से लाइन खींच दी जाती है, ठीक है, क्या करते भाई सर, लाइन खींच दी बीच से। अगर बीच से लाइन खींच जाती है सर्कल के केंद्र को छोड़कर, केंद्र के छोड़कर कहीं भी बीच से लाइन खींच जाती है, तो एक हमें ये सर्कल दो पार्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस छोटे वाले पार्ट को कहते हैं लघु वृत्तखंड। छोटे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। ये वृत्त का एक टुकड़ा है, वृत्तखंड है। इंग्लिश में कहते हैं इसको माइनर सेगमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी जो बड़ा वाला बड़ा वाला जो पार्ट हो गया, उसका क्या नाम हो जाएगा सर, देख लेते हैं। जो बड़ा वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है हमें, जो बड़ा वाला पार्ट है लाल वाला, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है आपके पास दीर्घ वृत्तखंड। ये छोटा है तो इसलिए लघु है, ये बड़ा है तो इसलिए दीर्घ है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको मेजर सेगमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हमें, ठीक है सर। हमें तो पता चल गया कि ये पार्ट क्या होता है, इसको क्या नाम से जाना जाता है, इसके क्या नाम था। हम करना क्या है इसका, रुको हम बताते क्या करेंगे। इसमें करना है अब आपको फॉर्मूले याद। फॉर्मूले क्या करना है, अब फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला बनाते कैसे वो सीखना है। इतनी तो बात चल गई भाई, किसको किस नाम से जाना जाता है, क्या क्या किसके अंदर होता है। सर्कल के अंदर वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड, त्रिज्याखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होता है, ये सब बात हमें पता चल गया। अब यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनाएगा क्वेश्चन के अंदर। चलो अब इसके आगे की बात करते हैं, फॉर्मूला का कैसे बनाएंगे। तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहला तो आपको ये पता ही होगा कि वृत्त जो है हमारे पास, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में लिखूं नहीं लिखूं, लिख ही देता हूं। एरियाज रिलेटेड, सॉरी चैप्टर का नाम लग गया था, एरियाज ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू क्या आपको पता है ना भाई, जब तक ना कहा जाए कि पाई का मान 3.14 लो, अन्यथा इसको नहीं लेना है। बता हमें क्या लेना है, 22/7। ये तो पता ही होगा आपको, 9th क्लास में क्वेश्चन क्या होगा, जब तक भाई पाई का मान ये ना दिया जाए तो हमें क्या लेना है, ये लेना है, ठीक है। ये तो होगी इसकी छोटी मोटी बात, इसको हटा देते हैं। पाई आर इसको समझ में आ गया। दूसरा इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं इसका लघु त्रिज्याखंड का फॉर्मूला। हमने जाना कि भाई लघु त्रिज्याखंड क्या होता है, आपको समझ में आ ही गया है। तो लघु त्रिज्याखंड का फॉर्मूला देख लेते हैं। लघु त्रिज्याखंड इंग्लिश में क्या बताया था उसको, माइनर 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 सेक्टर। ओ भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। माइनर सेक्टर अब बना कैसा था ये देखते हैं। पूरा उसमें से किसमें से, यहाँ देखोगे आप ध्यान से, ये जो सेक्टर बना था त्रिज्याखंड, पूरे सर्कल में से हमने एक त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। इस वाले का एरिया कहते हैं थीटा होता है, ठीक है। तो इसके एरिया को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसके एरिया को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, सिंपल एक फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है, याद तो होना ही चाहिए। थीटा बटे 360
पाई आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला निकालने के लिए? लघु त्रिज्याखंड या माइनर सेक्टर का फॉर्मूला निकालने के लिए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला, अगर इसका दीर्घ निकालना हो तो सर बता दो क्या करना है? बताते हैं। दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना हो तो यानी कि मेजर सेक्टर, ठीक है। सिर्फ अगर मेजर सेक्टर निकालना हो मेजर सेक्टर निकालना हो तो अभी हमने जाना, अभी जानते कैसे। टन 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 तारा, अब बताता हूँ। हमारा सर्कल लिया, सर्कल खींचा, ये लिया, ये किया, ये किया, ठीक है। अब क्या निकालना भाई? दीर्घ। दीर्घ किसे कहते हैं? इस वाले एरिया को दीर्घ यानी कि मेजर कहा जाता है। ये निकालने के लिए हमें पूरे में से, पूरे सर्कल में से इसको माइनस करना होगा। बोलो हाँ। इस पूरे सर्कल में से हमें ये माइनस करना होगा। और पूरे सर्कल का जो एरिया होता है क्या होता है सर? सर होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे में से हमें क्या माइनस करना है सर? हमें ये करना माइनस। इस वाले का एरिया कैसे निकलेगा? हमने ऊपर निकाल तो दिया है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो पूरे में से पाई आर स्क्वायर में से हमें क्या माइनस करना है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और ये बता दो इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूले को हम छोटा कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर दोनों के पास है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस में थीटा बटे 360, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 एकम 360 माइनस में थीटा बटे में 360। अब ये पाई आर स्क्वायर यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम कहाँ रख देते हैं पाई आर स्क्वायर को? इसके पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाता है फॉर्मूला नंबर 3। दीर्घ त्रिज्याखंड का फॉर्मूला 360 माइनस में थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ये बहुत रेयरली चांस होता है जो क्वेश्चन में पूछ लिया तो अच्छी बात है, हमें पता होना चाहिए, ठीक। ये पता चल गया भाई फॉर्मूला नंबर 3। ओए होए होए, ये तो सिलेक्ट होके ही मानेगा। तीन हो गया फॉर्मूला। अब करते हैं कोई फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 इसी से आते हैं वृत्तखंड की बात। लघु वृत्तखंड क्या हो रहा है? कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला। इसको क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। अभी देखो ये निकलेगा कैसे, यहां पर समझ लो। ठीक है। ये हमारे पास क्या सर्कल है? सर्कल के भाई हमने क्या करना है? निकालना है वृत्तखंड। वृत्तखंड अभी आपको बताया था, ये क्या होता है इस प्रकार से। अब वृत्तखंड भी किसके अंदर से होता है? याद रखना, त्रिज्याखंड के अंदर ही वृत्तखंड का निर्माण किया जाता है। जैसे भाई ये त्रिज्याखंड है, ठीक है। तो वृत्तखंड इतना वाले पार्ट को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्योंकि आपको बताया था पहले कि ये वाला जो अगर छोटा है तो लघु वृत्तखंड और बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड है, छोटा पार्ट है। अब इसका निकालेंगे कैसे? इस पूरे त्रिज्याखंड में से इसको क्या करना है? माइनस। इसकी वैल्यू कितनी होती है? थीटा मान लेते हैं, इसको मैं नहीं पता तो थीटा बटे। अभी हमने ये निकाला कि भाई इसमें से किसको माइनस करेंगे? इस वाले ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है और ट्रायंगल का एरिया हमेशा ये कोई सा भी ट्रायंगल दे रखा है तो बस इतना याद रखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना जो भी त्रिभुज दे रखा होगा। तो ये फॉर्मूला निकलेगा कैसे? पूरे में से पूरा क्या है हमारे पास? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हमें क्या माइनस करना है? किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये हमेशा याद रखना, त्रिभुज क्षेत्रफल अगर इस फॉर्मूले से निकालोगे तो हमेशा 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना भाई, ये फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हो ये निकालने के लिए, लघु वृत्तखंड निकालने के लिए। थीटा क्या? थीटा यहाँ पे जो भी एंगल दे रखा होगा, रेडियस जो भी इसकी रेडियस होगी, और साइन भाई ये याद रखना, साइन थीटा मान लो 30 का होगा, 30 का दे रखा होगा, ये कितने का होगा? 30 का। तो साइन 30 कितना होता है हमारे पास पता है आपको? 1/2 होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड की निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड निकालेंगे तो इस पूरे को माइनस करना पड़ेगा किसमें से? पूरे को माइनस करना पड़ेगा किसमें से?
सर्कल के एरिया में से, ये भी बता देता हूँ। इसको आय आय, हमारे पास ये भी तो है। अगला निकालते हैं पांचवा लघु का। अब अगला जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि मेजर। ये बहुत ही हार्ड, अगर ये पूछेगा तो इससे पहले ये क्वेश्चन पूछ रखा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें माइनस करेंगे, आ जाएगा आंसर मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट निकालते कैसे, पूरे एरिया में से, एरिया क्या हमारे पास पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे इसको लघु वाले को। भाई देख, ये वाला एरिया अगर हम माइनस, ये एरिया में दे रखा है और ये पूरा एरिया निकालना है, तो पूरे में से हम ये वाला एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा ये वाला एरिया। तो ये माइनस करना किसका, लघु वृत्तखंड के एरिया को, लघु वृत्तखंड का एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, इतना बात है ये। और एक और बच गया आपके पास छठा फॉर्मूला, जो हम कहते हैं भाई चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप ये कौन सा है, सोयाबीन चाप नहीं है, हाँ सोयाबीन चाप नहीं है ये, पता चले चाप सुन के भाई आपको भूख लग जाए। अंग्रेजी में कहते हैं इसको लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब इसकी लंबाई आपको एल से दिखाई जाती है कि लेंथ ऑफ आर्क होता क्या है। इसकी लंबाई हम एल देखते हैं, ये निकलता है आपका थीटा बटे 360 2 पाई आर। और ये जो लेंथ ऑफ आर्क होती है ना, यहाँ समझ लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क जो होती है हमारे पास, इस ये निकलता है, ये जो व्हाइट दिखेगा, ये जो लाइन है, इसको कहते हैं आर्क, यानी चाप इस लाइन को कहते हैं बस। ठीक है, यानी कि एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर कलर चेंज कर लेता हूँ, जो ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को कहते हैं भाई लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि चाप की लंबाई। ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब हम एक एक करके इसके क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इसको और बेहतर तरीके से।